अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ। आयत जो है वो सो रही है, सो नहीं रही है, लेटी हुई है और मैं चलती हूँ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह किचन में। आज मैं कुछ कुकिंग नहीं कर रही बल्कि बर्तन वर्तन वॉश करने थे, किचन थोड़ा क्लीन करना था। तो सोचा ये काम करने के साथ साथ आपके साथ में कुछ बातें भी शेयर करती हूँ। बहुत ही आज जो है मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जिसको आप लोगों को, अगर आप कुछ भी काम वाम कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए। असल में मैं आज बात करूँगी एटीएम फ्रॉड के बारे में। ये अभी हमारी मम्मी अम्मी के साथ हुआ है। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ। अब मैं आपको पूरी स्टोरी जो है वो स्टार्ट से बताती हूँ। हुआ यूँ कि लास्ट मंथ, इसी मंथ के स्टार्ट की किसी दिन में, किसी डेट में हमारे अब्बू जो हैं वो अम्मी का एटीएम लेकर एटीएम मशीन की तरफ गए कि उसमें से पैसे जो है वो निकालेंगे बैंक की तरफ। उन्होंने एटीएम कार्ड यूज़ किया और पैसे निकाले और उसके बाद वो घर पे आ गए। और उसके एक हफ्ते बाद अचानक से कुछ पैसे अम्मी के अकाउंट में आए। कुछ पैसे आए तो अब्बू ने, फिर उसके बाद एक ही महीने बाद वो पैसे 20,000 रुपये निकले, फिर 20,000 निकले। फिर अब्बू ने अचानक अम्मी से कहा, अच्छा इत्तेफाक ये था कि वो संडे का दिन था और संडे के दिन अम्मी अब्बू सब घर पर ही होते हैं। तो जब उन्होंने कहा तुम्हारा एटीएम कहाँ है, तो अम्मी ने कहा वो तो मेरे पास रखा है। तो अब्बू ने कहा फिर तुम्हारे एटीएम से ये पैसे आए हैं, फिर ये निकल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अम्मी ने कहा नहीं, एटीएम तो मेरे पास ही है। फिर अम्मी अपना पर्स उठाया, उसमें चेक किया तो उसमें उनका एटीएम मौजूद था। उनका एटीएम उस पर्स में रखा हुआ था। अब उन्होंने कहा जब ये 2 मैसेज आ चुके हैं तो तुम्हारे पैसे इसमें से कोई निकाल रहा है। तो उन्होंने भाई को जल्दी से कहा कि तुम जाओ अम्मी के एटीएम से पैसे निकालो, अभी बाद में सोचेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिलहाल उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो जाके निकाल लो जो बचे हैं। अब भाई जल्दी जल्दी यहाँ से बाइक पर बैठा, जल्दी जल्दी गए भाई बैंक की तरफ। और जब उन्होंने एटीएम कार्ड में कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड उसमें एटीएम मशीन में डाला, तो ये हुआ कि वो कार्ड जो है वो पिन कोड डालने पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी दूसरी बैंक में गए, वहाँ सोचा कि शायद यहाँ ना हो रहा हो, कहीं और जगह जाके ट्राई करते हैं। फिर भाई ने दूसरी जगह जाकर वहाँ पर भी एटीएम कार्ड डाला और फिर पैसे ट्राई किए निकालना, लेकिन फिर भी वो पैसे, कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मशीन। अब वो तीसरी जगह जब गए, अभी एटीएम की लाइन में खड़े हुए ही थे वेटिंग पर, कि अचानक से भाई की नज़र एटीएम कार्ड पर पड़ी। तो वो जो एटीएम कार्ड के ऊपर नाम ही नहीं था हमारी अम्मी का। इट मीन्स कि वो कार्ड जो है वो अम्मी का था ही नहीं, वो किसी और का कार्ड था। अब अम्मी का कार्ड कहाँ गया? हम सब परेशान। भाई ने वहीं से कॉल की अब्बू के, अब्बू ये जो कार्ड आपने मुझे अम्मी ने दिया है ये तो कार्ड अम्मी का है ही नहीं, इस पर तो कोई मोहम्मद सईद या ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ था। हाँ, मोहम्मद सईद नाम ही लिखा हुआ था। तो फिर अब्बू ने कहा चलो तुम फिलहाल अब कार्ड लेके यहाँ आ जाओ, फिर देखते हैं। अब भाई जब घर आया, अब हम परेशान कि क्या हुआ है, अम्मी का कार्ड कहाँ गया, ये कार्ड बैग में कैसे आया, पैसे कैसे निकले। खैर 50,000 जो है वो उसी टाइम जो अब्बू ने मैसेज देखा तब अकाउंट में आए थे। उसके बाद वो 50,000 जो है 20-20-10 करके सारे उन्होंने जो है वो निकाल दिए। फिर जल्दी से अब उन्होंने हेल्पलाइन पे बैंक वगैरह कॉल करने की कोशिश की, तो संडे का दिन था तो कोई बात भी हमारी नहीं हो पा रही थी कि हम जो है वो कार्ड को ब्लॉक करें। वैसे तो अब्बू को यही था कि समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कैसे निकले। अब जो अब्बू ने सारे मैसेज पर गौर करना स्टार्ट किया कि जब कोई पैसे अब्बू अम्मी के अकाउंट से निकलते थे तो अब्बू के पास मैसेज आता था। फिर देखा उसमें तो अब्बू के अकाउंट में मैसेज उस दिन भी आया हुआ था जिस दिन अब्बू ने खुद अम्मी के अकाउंट से 5,000 निकाले थे। जब अब्बू ने अम्मी के अकाउंट से एटीएम से 5,000 रुपये निकाले और कार्ड अम्मी को दिया, उसके 13 मिनट के बाद अम्मी के अकाउंट से पैसे निकले 20,000 फिर 10,000, यानी कि अम्मी के अकाउंट में 50,000 ही रुपीज़ थे और सैलरी जो कि आई हुई थी और वो इस तरीके से निकाल दी गई थी। लेकिन तब अब्बू ने एसएमएस ही नहीं देखा, वो इतने बिजी थे, उन्होंने ये मैसेज पर गौर ही नहीं किया। अब जब इस संडे को किसी ने पैसे उसमें डाले और निकाले तब अब्बू ने देखा और फिर हमें मालूम हुआ कि ये पैसे तो उसी दिन निकल चुके थे जिस दिन अम्मी का कार्ड अब्बू लेकर उस दिन एटीएम मशीन पर गए थे। अब परेशान हो गए हम, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर अब्बू बैंक गए, खैर उन्होंने कार्ड वार्ड तो ब्लॉक करवाया। नेक्स्ट डे मंडे को फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। हुआ ये था कि जब अब्बू एटीएम कार्ड के अंदर गए गए थे तो एक बंदा अब्बू के पीछे अंदर अंदर आ गया रूम में, जो एटीएम कार्ड मशीन के अंदर रूम होता है वहाँ आ गया और कहने लगा अब्बू से
कि मुझे थोड़ा अर्जेंसी है, आप मुझे पैसे निकालने देते हैं। अब्बू ने कहा बस मेरा हो गया, मेरे साथ भी लेडीज़ है, उसके बाद आप निकाल दिएगा। अब इतना इतना कहने के बाद वो बंदा अब्बू के पीछे ही खड़ा हुआ है, और अब्बू जो है फिर पैसे निकाल रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, पिन कार्ड भी देख रहा है। ये सारी कहानी हुई है, वो बंदा पीछे खड़ा हुआ है वीडियो में अब्बू के। और उसके बाद अब्बू ने पैसे निकाले 5000 अपने पास, और अब्बू ने उसमें खैर आवाज़ें तो नहीं है कि क्या बात हुई क्या नहीं। वो बंदा बस अब्बू से कुछ कह रहा है, अब्बू ने उसको अम्मी का कार्ड दे दिया, और उसने अपनी जेब से ख़राब कार्ड जिस पर मोहम्मद सईद लिखा हुआ था वो अब्बू ने अम्मी को दे दिया। अब वो कार्ड अब्बू बाहर आए हैं, अम्मी को हाथ में दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए। तो अब ये सारी कहानी जो है बड़ा परेशान कर रही थी। मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया कि अब्बू को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कार्ड खुद निकाल के उनको दे दिया। एक बंदा आपके पीछे खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल ही अजनबी है, और उसके साथ खड़े होकर उन्होंने अब्बू ने यूज़ किया एटीएम और पैसे को कार्ड भी दे दिया। पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया कि अब्बू चुपचाप उसको हर चीज़ देकर आ गए। खैर, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जब भी एटीएम मशीन में जाएं एटीएम यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले अंदर से डोर को लॉक कर दें, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, वो पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं कि इंसान जो वो कह रहे होते हैं उनकी बात मानता है और कुछ नहीं करता, कह पाता। खैर, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको ऐसे फ्रॉड लोगों से बचाए। तो ये नुकसान हो गया था हमारा। चलें, ये आज जो है अम, हम आ गए थे अम्मी के घर पे। अम्मी को खानी थी मेथी की खिचड़ी, और मेथी की खिचड़ी शादी से पहले भी मैं अपने घर पे बनाया करती थी। तो जब आज अब भी अम्मी का दिल चाहता है जब मेथी की खिचड़ी खाने का, तो फिर मैं ही ये जो है खिचड़ी वो बनाती हूँ। तो उस दिन सुबह सुबह, असल में ये खिचड़ी जो है वो सुबह सुबह ही खाई जाती है। फर्स्ट टाइम ये खिचड़ी हमें हमारी नानी ने बना के खिलाई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और बहुत ही ज़्यादा कोई नेक खातून थी हमारी जो है वो नानी। वो हमें ये कहती थी कि हम जब इंडिया में रहते थे, वो इंडिया से थी, इंडिया में जब हम लोग रहते थे तो हम लोगों के यहाँ सब सुबह सुबह खेतों पर जाते थे। और फिर जब खेतों में सुबह सुबह सर्दियों में जाओ 3 बजे 4 बजे के टाइम, तो बड़ी ठंड होती थी, और ज़ाहिर खेतों वाला इलाका तो वैसे ही इतना ठंडा रहता है। तो वो कहती थी कि हम 3-4 बजे के टाइम में खिचड़ी बनाते थे, और इसमें जो मेथी है वो इतनी गर्म होती है कि जब वो खिचड़ी खाते थे हम लोग, तो उसके बाद ठंड नहीं लगती थी। फिर वो आराम से खेतों में जाके अपना सारा काम कर लिया करते थे इजीली। तो इसी ये सर्दियों की जो बहुत ही अच्छी सौगात है, इसको आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी आपको सर्दी नहीं लगेगी, और इसको असली घी से खाएं, ओफो क्या मज़ा आता है। मेरी तो बड़ी ही कोई फेवरेट है। तो ये अम्मी ने कहा मुझे मेथी की खिचड़ी खानी है, तो फिर हम आ गए थे यहाँ खाने खिचड़ी बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले मैंने घी डाला है, घी में मैंने डाली है मेथी के जो दाने। और जब ये दाने ब्लैक हो जाएं तो इसमें इस तरीके से आप पानी डालें और इसको इस तरीके से बंद करें, ताकि जो बघार है हमारा वो उड़ ना जाए। तो फिर इस तरीके से इसमें आप जितना चावल में पानी डालते हैं उतना ही चावल में पानी डाल दें। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। वो बड़ी ही कोई मज़े, अभी भी मैं जब इसको देख रही हूँ ना तो मेरे तो बड़े मुंह में भाई पानी आ रहा है। हस्बे जायका नमक इसमें आप ऐड कर लें। आप ज़रूर ये वाली खिचड़ी ट्राई कीजिएगा, और मुझे फिर आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी ये खिचड़ी। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको खाने से जो है वो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द जो भी है वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर्दियों में तो आप इसको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ज़रूर जो है वो खाया करें। और हमारे प्यारे नबी का भी यही कौल है कि मेथी के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कहते हैं कि मेथी के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, अगर तुम्हें इनके फ़ायदे मालूम हो जाएं तो तुम इसको सोने के दाम में भी ख़रीद कर इस्तेमाल करो। सोचें कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा कि सोने के दाम भी अगर ये बिके तो हम इसको लेकर खाएं। तो ज़रूर आप इसको खाइएगा, और ये बड़ी मज़े की टेस्टी सी डिलीशियस सी बनती है, और इसकी क्या खुशबू होती है, और इसके ऊपर आप असली घी डालें, बड़ा ही मज़ा आता है खाने का। इसको सिंपल चावलों की तरह बनाना है। ये देखें इस तरीके से इसका पानी जब हो जाएगा ड्राई, तो फिर आप इसको दे दें दम, और जब इसका दम आ जाएगा फिर इसकी बड़ी मज़े की खुशबू उड़ेगी, और आप इसको खाएं, मज़े करें, बड़े मज़े की टेस्टी सी लगेगी। ये अब्बू हैं हमारे, और अब्बू जो है वो सुबह का टाइम था तो नमाज से फ़ारिग होकर तिलावत कर रहे थे। मैंने सोचा चलें अब्बू की भी थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। अब्बू कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और जब तक मैंने सोचा खिचड़ी हमारी बन रही है, खिचड़ी को दम आ रहा है, तब तक मैं आपको थोड़ा अम्मी का गार्डन दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी अभी ड्राई हो गए हैं इसके लीव्स वगैरह, अभी इतना शायद इसका सीज़न नहीं है। इतने अच्छे कोई मज़े के इसमें अमरूद लगते हैं, बिल्कुल अंदर से पिंक बाहर से ग्रीन,
बहुत ही अच्छे ये अमरूद बनते नहीं हैं अमरूद इस पर जो है वो लगते हैं, वो अंदर से बहुत अच्छे पिंक होते हैं। और ये थोड़े से अच्छे अच्छे से लीव्स हैं, इतने अच्छे से फ्लावर्स हैं, मैं सोचा आपको दिखाती हूँ। तो जी बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे फ्रॉड लोगों से हमें बचाए। और इन लोगों को इतना भी नहीं होता अंदाज़ा कि इस दौर में हर कोई कितना परेशान है, किस तरीके से अपना गुजारा करा, और ये लोग किस तरीके से किसी के साथ फ्रॉड करते हैं। आखिर हमारा तो अल्लाह माफ़ करे, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जब मोबाइल पर सर्च करके देखा यूट्यूब पर, तो मैंने देखा और भी लोगों के साथ इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है। तो कितना गलत करते हैं ये लोग, इनको ये नहीं मालूम कि हमें आखिरत में ये जो हम दूसरों का पैसा खा रहे हैं, इसके बदले में अपनी नेकियां देनी होंगी। और उस दौर में हमें एक एक नेकी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। उस दौर में ये लोग अपनी नेकियां देंगे इन लोगों के पैसों के बदले में, एवज़ में, या जो भी किसी के साथ जो फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, इस तरीके से किसी के पैसों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको हिदायत है, यही दुआ है। ये हमारा जो है वो नींबू का छोटा सा पौधा है, और कुछ इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इस पर बड़े अच्छे नींबू लगते हैं, जूसी, इतना जूस होता है इनके अंदर। इसमें अभी मैं देख रही हूँ कहीं दिख रहा, हाँ ये मुझे दिखा, एक छोटा सा देखें लेमन है, ये लगा हुआ है छोटा सा नींबू। अभी ये जब बड़ा होगा तो फिर अच्छा सा बन जाएगा, जूसी सा, बहुत अच्छा है, इसके अंदर जूस होता है। तो खैर मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप एटीएम मशीन जाएं, एटीएम यूज़ करें, तो आप अंदर से डोर को लॉक ज़रूर करें, ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। आपका जो है एटीएम का जो है कोड वगैरह, जो पासवर्ड है, वो भी कोई ना दिखे, और किसी की बातों में इंसान ना आ पाए। खैर अल्लाह बचाए, मुझे तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हुआ है। वीडियो जो है वो अगर मुझे मिली, मुझे तो अभी तक नहीं मिली, अबू फ़िलहाल ख़ुद देख कर आए थे, वो हमें देंगे तो फिर मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें ये देखें, हमारी खिचड़ी जो है वो हो गई है रेडी, क्या धुएं उठ रहे हैं गरम गरम। और ये तकरीबन 6:30 बजे, पौने 7 बजे का टाइम है, और गरम गरम खिचड़ी, उसके ऊपर ये हमने असली घी डाला। ओफो, मज़ा ही आ गया। बस मेरा तो दिल चाह रहा है अभी मैं फ़ोन से ये प्लेट उठाऊँ और खाना शुरू कर दूँ। तो जी खाने से फ्री होकर हमने सोचा अब चलते हैं घर। अब हम घर जा रहे थे, हमारी बाइक जो है वो पंचर थी। तो इतना अच्छा सुबह का मौसम था, ठंडक ठंडक, सर्दियों के जो है वो बड़े मज़े का जो है वो मौसम था, और वेदर बहुत अच्छा था। सोचा हमने चले अब पैदल हम इंजॉय करते हुए घर चलते हैं। आयत को गोद में उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयत कह रही थी कि मुझे तो खुद बस चल चल के दौड़ दौड़ के घर की तरफ जाना है। आयत हाथों में और गोद में आ ही नहीं रही थी। तो अच्छा, जाना हमें इस तरीके की तरफ था, और आयत जो है वो इस तरफ भाग रही थी। फिर बार बार हम आयत को बोल रहे थे कि आयत इधर जाना है, यहाँ है हमारा घर। फिर इस तरीके से हम जो है वो घर की जानब निकलते। ये देखें सूरज निकला हुआ है, परिंदे कैसे उड़ रहे हैं। सुबह का समा बड़ा ही अच्छा होता है, और बहुत से लोग सो के इसको गंवा देते हैं। और जब से मेरी शादी हुई है, मैं भी तकरीबन सुबह का समा गंवा देती हूँ, देर से उठती हूँ। शादी से पहले मैं जल्दी उठती थी, जॉब करती थी, बड़ा ही मज़ा आता था, सुबह सुबह का समा होता था, मैं उठ जाती थी। लेकिन अब मैं फिर कोशिश करूँगी कि सुबह जल्दी उठ जाया करूँ। और हम आ गए थे घर, और आयत देखें अंदर नहीं चल रही, और फिर जो है वो दोबारा भाग रही हैं आगे। तो हम घर आ गए थे। चलें जी, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, बस यही कर दीजिएगा। और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ऐसे लोगों से बचें जो कि ऐसे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको ऐसे बुरे लोगों से, फ्रॉड लोगों से बचाए, और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।